एक सर्कल बना करके इसी को सिलेक्ट करके अपन ने कर दिया यहाँ से कंट्रोल D, और इसको सेट कर देते हैं राइट तरफ। ठीक है, या तो दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट का यूज करना बताया और इंटरसेक्ट से लीफ निकाल लो, या एक और ऑप्शन क्या बताया था मैंने, स्मार्ट फिल टूल, उससे भी लीफ को निकाल सकते हैं, है ना। तो फिलहाल हम क्या करें, बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टी बार में जाकर क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट। ये लीफ निकल गई इसकी। अब ये लीफ को उठाओ और यहाँ सेट करो। अब इसको हटाओ, इसको डिलीट करो, इसको भी सिलेक्ट करो और इसे भी डिलीट कर दो। आ गई लीफ हमारी। मान लो लीफ का कलर मैंने अभी दे दिया यहाँ पे ग्रीन शेडेड। ठीक है, आउटलाइन आ रही है तो कहाँ से हटा दें, आउटलाइन पेन में जाकर के इसको कर दें नो आउटलाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, रट गया ये तो। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। अभी इसका एंगल जो है टॉप टू बॉटम है, मुझे इसका एंगल रखना है बॉटम टू राइट। थोड़ा सा इसको राइट तरफ रोटेट करना है। क्या करेंगे, तो आप इसके क्रॉस पॉइंट पे क्लिक कर दो, जिससे इस पर रोटेट कॉर्नर एक्टिव हो जाएंगे, और इन रोटेट कॉर्नर पर किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसको ऐसा हल्का सा टेढ़ा कर दो। आ गया। अब इसी को जो है डुप्लीकेट बनाओ इसी का, तो इसको कर दो कंट्रोल D, बना दिया। अब कंट्रोल D मैंने बनाया तो सेम डायरेक्शन में बना। अब मुझे इसका डायरेक्शन, एक को तो मैंने राइट में कर दिया, एक को मेरे को लेफ्ट में लेकर आना है ना। तो लेफ्ट में लाने के लिए एक तरीका ये है कि फिर से रोटेट पोजीशन ला के राउंड कर दो। दूसरा तरीका है, ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर मैंने बताया था आपको, शायद आपकी पेज में बताया हो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल करना है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटल हो गया, ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज। अब इसको उठाओ और दोनों को बराबर लेवल में थोड़ा सा गैपिंग करते हुए दोनों के बीच में इस आधार पे इसको सेट करना है। ठीक है, रोहित नींद आ रही है क्या, नहीं आ रही? दोनों को सिलेक्ट करो, थोड़ी छोटी साइज में इसको सेट कर लो। ठीक है, अब दोनों को ही क्या करना है, कंट्रोल G से ग्रुप करना है, और एक बार फिर अब दोनों को फिर से सिलेक्ट करके ग्रुप करने के बाद कंट्रोल D से एक बार फिर डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, और इस डुप्लीकेट को उठा करके थोड़ा सा ऊपर तरफ ऐसे अप्लाई करना है, और चाहो तो इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेना, चाहो तो, नहीं तो फिक्स भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में इतना गैपिंग सेट कर दिया, ये आपके ऊपर है जितना स्पेस आप रखना चाह रहे हो। इसके बाद आपको लेफ्ट तरफ से गाइडलाइन को लेकर के आना है और दोनों को यहाँ सेट करना है, जो दोनों लीफ के बीच में जो हल्का सा स्पेस आ रहा है ना, वहां पर थोड़ा सा जूम करके इस स्पेस को सही से सेट कर ले। और अब ऊपर भी देखिए कि स्पेस इक्वल है, तो थोड़ा सा इक्वल नहीं है तो इसको सही से सेट करो। ये लाइनिंग दोनों के बीच में जो स्पेस हमने सेट किया वहां आनी चाहिए। हो गया प्रॉपर सेट। ठीक है, अब इसको हटाओ यहाँ से, गाइडलाइन का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जो मैंने इस तरह से सेट किया, मुझे इनके और कई सारे इनके बीच में डुप्लीकेट बनाने, पर एक तरीका मेरे पास डुप्लीकेट का ये था कि बार बार कंट्रोल D करती जाऊं मैं, और एक के ऊपर एक यहाँ इसको जैसा इसको सेट किया ऐसे इनके बीच में भी सेट कर सकते हैं, पर टाइमिंग ज्यादा लगेगा। यानी 10 डुप्लीकेट बनाने तो 10 बार क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल D करना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया हो, यानी स्टार्टिंग दे दिया हो उसे और एक एंडिंग पॉइंट जनरेट कर दिया हो, तो उनके बीच में उसके कई सारे डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज करते हैं हम ब्लेंड टूल का, जो आपको जिसके अंतर्गत मिला था ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, है ना। तो उसमें पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंड टूल। ठीक है, इस ब्लेंड टूल पे आपको क्लिक करना है और जो आपका बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है इस पे क्लिक करना और इसको अप्लाई कर देना टॉप तरफ। तो आप देखेंगे कि एक ही क्लिक पे कई सारे डुप्लीकेट बना दिए हैं, लेकिन पूरा मिक्स कर दिया अभी इसने। अभी क्लियर लीफ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा क्या बन गया, इसका ग्रुप बन गया है। तो इसको भी हम अलग अलग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब इसको यहाँ छोड़ने के बाद काम क्या है, तो भाई मैंने लीफ तो बनाई है, लेकिन अब आज का जो डिजाइनिंग का सही कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें लीफ के द्वारा बनाना एक लीफ लोगो डिजाइनिंग कंप्लीटली। ठीक है, तो लोगो बनाएंगे तो आप लोगों ने ज्यादातर देखा हो इमेज में कि लीफ लोगो जो है 2 डायरेक्शन में होता है, सर्कल शेप में, इस प्रकार से। एक अपना होता है बॉटम टू लेफ्ट डायरेक्शन में, एक होता है बॉटम टू राइट डायरेक्शन में, जो टॉप तरफ भी थोड़ा अप्लाई होता है। उस तरह का शेप हमें देना है, तो हम यहाँ पे उसके लिए बना लेते हैं एक सर्कल, क्योंकि इन लीफ को सर्कल पे ही बना देंगे, सेट कर देंगे। क्योंकि अगर मैं इन एक एक लीफ को उठा करके और इनको ऐसे हाफ सर्कल के शेप में सेट करती हूँ तो टाइमिंग ज्यादा लगेगा। तो अपन ऑप्शन से काम कर रहे हैं तो उसी से करते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। तो आपको क्या करना है,
एक सर्कल बनाना है और सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये बनाया सर्कल। अब इस सर्कल को बनाने के बाद पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको अपने को करना है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व क्यों करते हैं कि भाई हाँ हम इसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो ये एडिट के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू कर्व कैसे करें? दो तरीके भाई, या तो आप प्रॉपर्टी बार में चले जाओ, कॉर्नर में आपको कर्सर मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, ऑप्शन जो है आपका, कर्सर गलत बोल दिया, ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक कर लो तो इसमें भी सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू। तो आप तो राइट क्लिक का भी ध्यान मत रखो, आप तो प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कोरल में कई प्रॉपर्टी आती है, उन प्रॉपर्टियों का ही ध्यान रखना है अपने को। तो इसमें हम कर देंगे इसको कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, कर्व करने के बाद क्या अभी कोई इफेक्ट आया इससे? नहीं आया। इसका इफेक्ट देखना है तो इफेक्ट देखने के लिए यूज करेंगे हम शेप टूल का। शेप से क्या काम करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप देने का काम करेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है शेप टूल। अब देखो शेप टूल पे क्लिक किया तो अब आपको समझ में आया कि इस पे क्या है, 4 पॉइंट बता रहा है इसमें, 1 2 3 और ये 4। अब मुझे जो है सिर्फ इसका हाफ पार्टीशन रखना है, इस हाफ से कोई मतलब नहीं है, तो इस हाफ को डिलीट कर दें। डिलीट कैसे करें? तो अभी ये पूरा ज्वाइंट है, इसको अलग अलग करना है ना? तो अलग करना है तो अलग कैसे करें? तो पहले ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद इनको अलग करने का एक तरीका ये है कि एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक कर्व, यानी यहां से मुझे इस डिजाइनिंग में ब्रेक लगाना है, इस ब्रेक कर्व पे बस क्लिक कर देना। ठीक है, क्या अभी भी अलग अलग हुए? क्या नहीं हुए, साथ में बैठे हुए हैं। अपने को अलग करना है तो सिर्फ अब इन पे डबल क्लिक कर देना, ये देखो इतना भाग हट गया ऑटोमेटिक। इसी तरह डाउन वाला पार्ट भी मुझे हटाना है तो इस पर भी क्लिक करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक कर्व, और इस वाले पार्ट पर भी क्या करेंगे, डबल क्लिक, हट गया। बचा क्या अपना हाफ सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस मुझे और कोई काम नहीं है, इस सर्कल के ऊपर ये पूरी लीफ को डालना है इस लेआउट में। ठीक है, तो अब आप क्या करें, सर्कल तैयार हो चुका है, इस लीफ पे क्लिक कर दो। अब लीफ पे क्लिक करोगे तो इसकी ये प्रॉपर्टी बार यहाँ आ रही है और इस प्रॉपर्टी बार में यहाँ कई सारे छोटे छोटे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको सबसे लास्ट में जहां देखो मेरा कर्सर है वहां मिल रहा है एक ऑप्शन पाथ प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करो और इसमें ऑप्शन मिलेगा एक न्यू पाथ, इस पे क्लिक करना और इसमें आपको बस एक एरो एक्टिव होगा तो इसका यूज करना है इस सर्कल पे, बस एक बार क्लिक कर देना तो सारी लीफ इस सर्कल पे आ जाएगी। लेकिन ये तो आसान हुआ लाना, पर ये भी क्या है, सब ग्रुप में आ रही है, अभी भी अलग अलग कुछ समझ में नहीं आया अपने को। तो एक तरीका ये है कि इस पे क्लिक करो, एक बार बाहर क्लिक करके इस पे एक बार क्लिक कर दो तो एक लीफ सिलेक्ट हो जाएगी इसमें से ऑटोमेटिक। इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लो, कॉर्नर पे कर्सर रख के और क्या कर दो, इसको छोटा। ठीक है, और अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है, तो यहाँ से लीफ को लाना है और एंडिंग यहाँ पे है, तो हम क्या करें, इस लीफ को उठा के लेके आओ और उठा के लाओ यहाँ से और इसको उठा करके यहाँ जहां से शुरुआत करनी है यहाँ डाल दो। लेकिन अभी भी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना? तो टेढ़े को सीधा करने का क्या काम है कि इस पे क्रॉस के साइन पे चेक लगा दो, राउंड ऑफ कॉर्नर की पोजीशन ला करके इसको क्या करो, घुमा दो। ठीक है, यानी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो, तो इसको टेढ़ा कर दिया, हो गया है राउंड अप, आ गया सही। लेकिन अभी भी ये थोड़ा थोड़ा सुधरा है, अभी से और सुधारना बाकी है ना? और सुधारेंगे तो कैसे, तो सबसे पहले आप इसके टॉप वाले हिस्से पे चले जाओ। टॉप वाले पे जाने के बाद ये टॉप वाली जो लीफ है इसको लो आप यहाँ से, ये जो लीफ आ रही है सिंगल लीफ को यहाँ से लो और इसको भी सेम जैसा अभी डाउन वाली को लेके गए ना, इसको भी ले जाके टॉप तरफ अप्लाई कर दो, यहाँ पे डाल दो। ठीक, और इसको भी सेम इसी तरह कॉर्नर पे कर्सर रख करके राउंड अप पोजीशन ला करके इसको भी घुमा दो, ज्यादा घूम गया। अब इसकी साइज को भी चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर दो, हो गया। पर अब ये तो समझ में आ गया कि ये सर्कल के ऊपर पूरी लीफ हमारी आ गई, लेकिन सही शेड्यूल में अभी भी नहीं आई है भाई। डाउन तरफ अच्छी दिखाई दे रही है 3 लीफ और टॉप तरफ 4 से 5 लीफ अच्छी दिखाई दे रही है, बीच का शेड्यूल फिर गायब है ना? यानी क्लासेस के स्टार्टिंग में अच्छा पढ़ लिए, थोड़ा बहुत एंडिंग में पढ़ लिए, बीच में क्लास का कचरा कर दिया।
तो इनको बार बार ये याद दिलवाना पड़ेगा कि नहीं भाई अपना जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, बोलना पड़ती है ना बार बार ये बातें, तो यहाँ भी इसको ये बोलना पड़ेगा। तो इसका बोलने का कहना ये है कि भाई बाहर से क्लिक दबाते हुए आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और आपको इसी प्रॉपर्टी में जो पाथ प्रॉपर्टी ऑप्शन अभी मिला था, इसी के आगे तीसरे नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा मोर ब्लेंड ऑप्शन, यानी इस प्रॉपर्टी का पकड़ लेना है पूरा ब्लेंड टूल के साथ इसको, तो इसको लास्ट तक नहीं छोड़ना जब तक अपना लोगो डिजाइन नहीं हो जाता है, बार बार इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, मोर ब्लेंड ऑप्शन का, और इसमें इन दोनों ऑप्शनों पे चेक लगा दो। क्यों, क्योंकि इसका कहना है ब्लेंड अलोन फुल पाथ और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, यानी हमें सारे ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करने हैं, और ब्लेंड टूल के द्वारा जो अपन ने लीव बनाई है उससे इस पूरे पाथ को क्या करना है, फुल करना है। अब हो गया सही डायरेक्शन में फुल, आ गया, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई कमी वगैरह लग रही है तो वो आप मेंशन बाद में कर सकते हो। फिलहाल हमें इसकी आउटलाइन हटानी है, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करो और आउटलाइन पेन में जाकर क्या कर सकते हो, बन गया लीफ कंप्लीटली। इसी को एक लोगो का रूप अगर देना है तो इसी को सेलेक्ट करो और इसको कर दो कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना करके लेफ्ट वाले मिड वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको राइट तरफ पलटी दो। डायरेक्शन अपोजिट बनेगा पर इसका, या तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी वैसे इस पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी है कि आप या तो सेलेक्ट करके हाँ मिरर भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए मिड के कॉर्नर पे कर्सर ला करके राइट तरफ डाल के राइट क्लिक से भी इसे बना सकते हो। तो भी इसको अपने को एक बार रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये शेड्यूल पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर अपन चाहते हैं कि इसको अपोजिट मोड में डालें तो वो अपने को डालना पड़ेगा, फिर अपने को वापस से इसको इधर से इधर डालना है। मिरर इस पे काम करेगा नहीं क्योंकि इस पे अपन ने ब्लेंड टूल का यूज कर लिया है, और ब्लेंड से बार बार ब्लेंड प्रॉपर्टी ओपन होती है, तो ब्लेंड में जो है मिरर का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन काम के तो एक ही जगह मिल जाएंगे, ये सब अपने अपने आधार पर प्रॉपर्टी में यूज होंगे। तो फिलहाल इसको 2 बार अल्टी पल्टी दे दो, है ना, और फिर इसे बनाओ। और अब इसे यहाँ से जितना भी आपको स्पेस वगैरह सेट करना है कंप्लीटली आप इसका सेट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको जब आप डालेंगे ना तो हल्का सा चेंजेस इसमें हो सकता है, उसको थोड़ा बराबर करना पड़ेगा। ये आ गया। बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरा सेलेक्ट करो और इसको कर दो कंट्रोल। अभी भी ये अधूरा है पर बहुत है अधूरा है पर बहुत है आज के लिए। अब आप बोलो तो मैं एक बार और ऑप्शन सारे रिपीट कर सकती हूँ, और याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। कर दे, पूरा बना के बताऊं कि ओरल ही बोल दूं, ओरल बोल दो।